दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका आज तक कोई भी नाम नहीं पड़ा है। ऐसी औरत जो अपना पेशाब बेच के लाखों रुपए कमाती है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ऐसी चट्टान जो अंडे दे रही है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी फिश कौन सी है? तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कुछ ऐसी अमेजिंग डी2 फैक्ट के साथ। तो आप सभी लोग मंदिर तो जाते होंगे और मंदिर में अधिकतर आप लोग फूल और प्रसाद चढ़ाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसा मंदिर भी है जहाँ फूल और प्रसाद नहीं चढ़ाए जाते बल्कि घड़ियां चढ़ाई जाती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जौनपुर में एक ब्रह्म बाबा का मंदिर है जहाँ पे प्रसाद और फूल नहीं बल्कि घड़ियां चढ़ाई जाती है, क्योंकि वहाँ के लोकल निवासियों का मानना है कि वहाँ पे घड़ियां चढ़ाने से उनका जल्दी अच्छा वक्त आ जाएगा और उनकी पूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यही है इसके पीछे का फैक्ट। तो क्या आपने कभी सोने की मिठाई खाई है? जी हाँ, अगर नहीं खाई है तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में एक ऐसा इलाका भी है जहाँ 24 कैरेट गोल्ड की मिठाइयाँ मिलती है। जी हाँ, तो आप हैरान मत होइए, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी 1 किलो मिठाई जो होती है वो करीब करीब 16,000 तक की होती है। लेकिन आप इस मिठाई की एक खास बात नहीं जानते, इस पे 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है। जी हाँ, क्या आप ऐसी मिठाई खाना पसंद करेंगे? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते होंगे कि इस समय यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है और यूक्रेन रशिया से डेफिनेटली हार जाएगा। तो वहाँ के जो लोकल निवासी है वो अपना देश छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उल्टा थाईलैंड के लोकप्रिय शहर में बंदरों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि वहाँ के जो निवासी थाईलैंड को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बंदरों का आतंक इतना ज्यादा हो चुका है कि वहाँ के जो लोकल पुलिस है वो भी उनको हैंडल नहीं कर पा रही है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए वहाँ के जो लोकल निवासी है इस जगह को छोड़ने का निर्णय कर चुके हैं। सच में अमेजिंग। तो आप सभी लोगों ने ड्यूरासेल कंपनी का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सन 1995 में ड्यूरासेल इंडिया में लॉन्च हुई थी। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कुछ समय बाद ड्यूरासेल कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई थी, क्योंकि ड्यूरासेल की जो सेलिंग मार्केटिंग थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। इस वजह से उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इंडियन मार्केटिंग में। लेकिन ड्यूरासेल ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे उन्होंने रातों रात मिलेनियम तक का सफर तय कर लिया। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया में ई रिक्शा या व्हीकल या टू व्हीलर जो चलते हैं उनके पीछे 3D पेंटिंग लगवाई, जिससे लोगों ने उस चीज को देखा और उन्होंने इस चीज का अनुभव लिया। जब इस बैटरी से बड़े बड़े व्हीकल चल सकते हैं तो हमारे घर के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं चल सकते? इसीलिए उनकी सेलिंग जो है बहुत ज्यादा रातों रात बढ़ गई और उनकी कंपनी बहुत तेज उछाल मारी। और आज के टाइम पे ड्यूरासेल कंपनी जो है अपनी मार्केट में एक अलग ही पहचान बनाए हुआ है। सच में हैरत अंगेज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर बच्ची कौन सी है जिसकी उम्र महज 10 साल की है? तो आइए मैं मिलवाता हूँ ऑस्ट्रेलिया के पिक्सी कर्टिस से, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही छोटी सी उम्र में हजारों करोड़ की कंपनी इस्टेब्लिश कर दी। इसने एक दिन अपनी मॉम को एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने की सलाह दी। लेकिन आप लोगों को इतना भी पता होगा कि कोई भी कंपनी खोलना आसान बात है, लेकिन उसको एक लंबी ऊंचाई और एक ऊंचाई तक ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए कंपनी खुलने के कुछ समय बाद तक बहुत ज्यादा घाटे में चल रही थी। लेकिन जैसे इस छोटी सी बच्ची ने डिजाइन और कलर्स का जिम्मेदारी उठाई तो ये कंपनी रातों रात बिलियनियर मिलियनियर तक पहुंच गई। ये सुनकर बहुत ज्यादा ताज्जुब होता है कि छोटी सी बच्ची इस उम्र में इतनी ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकती है। लेकिन आपको ये सुन के भी हैरानी होगी कि अगर ये बच्ची 15 साल में भी रिटायरमेंट ले ले तो ये अपनी पूरी जिंदगी बैठ के खा सकती है। सच में अमेजिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी आइस क्यूब कौन सी है? जी हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी आइस क्यूब जो है वो ग्लास लग्जरी कंपनी बनाती है। और आखिर ग्लास लग्जरी कंपनी अपनी आइस क्यूब को इतना महंगा क्यों बेचती है? हाँ, इस कंपनी का ऐसा दावा है कि यह अलग अलग जगहों से वाटर स्टोर करके उसे और ज्यादा प्योरीफाई करके आइस क्यूब बनाती है। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इस कंपनी का एक आइस क्यूब का टुकड़ा करीब करीब इंडियन करेंसी में 25,000 रुपए की है। तो क्या आप इतनी महंगी आइस क्यूब यूज करना चाहेंगे? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने क्रिकेट जगत में कई ऐसे रिकॉर्ड बनते भी देखे होंगे और टूटते भी देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट जगत में एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जो आज तक ना टूटा है ना टूट पाएगा? जी हाँ, ये बात 12 जनवरी 1964 की है, जब बापूनाथ कर्नी ने 131 गेंदों पे एक भी रन नहीं दिया था। मतलब 10 ओवर में एक भी रन नहीं दिया। ये रिकॉर्ड सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है, लेकिन आप लोग इतना भी जानते हो कि क्रिकेट जगत में कोई भी रिकॉर्ड नामुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड कभी भी और किसी भी वक्त टूट सकता है। सब में हैरत है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में कई ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फिश तो देखी होगी जिनकी कीमत लाखों में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी फिश है जिसकी कीमत करोड़ों में है?
तो हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फिश की, जिसको एशिया एरोवाना फिश भी कहते हैं, जिसकी कीमत 4 से 5 करोड़ है। लेकिन इस फिश की कीमत 4 से 5 करोड़ क्यों है? क्योंकि चाइनीज लोग ऐसा मानते हैं कि इस फिश को खाने से उनको कोई भी बीमारी नहीं होगी, इसीलिए इस फिश की कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक ऐसा भी समय था जहां पर शादी के सीजन में लड़के घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन ऐसा क्यों होता था? जी हाँ, तो आज से कुछ समय पहले बिहार में एक चलन चला था जिसका नाम था पकड़ुआ शादी। उस समय अगर कोई भी लड़का किसी को पसंद आ जाता था, उसकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती थी। दोस्तों, आप सभी लोगों ने कई ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कार तो देखी होगी जिसे काफी ज्यादा मशीनरी से बनाया जाता है। क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी कार है जिसे केवल मिट्टी से ही बनाया गया है? जी हाँ, तो ये बात है सन 2017 की वियतनाम के स्टूडेंटों ने ऐसे ही कारनामे को अंजाम दिया था। उन्होंने चिकनी मिट्टी से एक ऐसी कार तैयार की थी जिसमें एक इंजन भी फिट किया था, जिसकी इंटीरियर डिजाइन इतनी खूबसूरत थी जिसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। आप लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हमारी यंग जनरेशन क्या नहीं कर सकती। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते होंगे कि इस दुनिया में कई ऐसे पेंटर हैं जो काफी खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी इंसान है जो बिना देखे पेंटिंग बनाता है, वो भी हूबहू उसी इंसान की, उसी चीज की, तो आप लोगों को ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब नहीं लगेगा? या तो मैं मिलवाता हूँ वेस्ट बंगाल के मिस्टर चंदन से, जो कि उल्टे खड़े होकर बहुत ही शानदार और खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं। ये हैरत अंगेज कारनामा। तो आप सभी लोगों ने मुर्गी को तो अंडा देते हुए देखा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी चट्टान भी है जो अंडे देती है? चाइना में एक ऐसी चट्टान है जिसका नाम है चंदनिया। ये कुछ ऐसे स्टोन को प्रोड्यूस करती है जो कि अंडों के आकार की दिखते हैं। ये लगभग 30 साल से ऐसे स्टोनों को पैदा कर रहा है। इन स्टोनों के ऊपर एक ऐसी आर्टिफिशियल परत जम जाती है जो कि कुछ समय बाद फूट जाती है, जैसे कि मुर्गी के दिए हुए अंडों की परत कुछ समय बाद फूट जाती है। सुनने में अजीब लेकिन फैक्ट। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो भी रेलवे स्टेशन होता है उसका कोई ना कोई नाम होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये चीज सुनी है कि एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका आज तक कोई भी नाम नहीं पड़ा है? दरअसल वेस्ट बंगाल में वर्धमान से 35 किलोमीटर दूर 2 गांव हैं, रोनागढ़ और रैना गांव, जिनके बीच में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है रैना रेलवे स्टेशन। लेकिन आज उस स्टेशन का कोई भी नाम नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन दोनों जगहों का आपसी विवाद। रोनागढ़ का जो रेलवे स्टेशन है उसका पहले नाम रैना रेलवे स्टेशन रखा गया था, लेकिन उसकी जो जमीन थी वो रैना गांव की थी। लेकिन रैना गांव वाले इस नाम से खुश नहीं थे, इसीलिए वह ये नाम नहीं रखना चाहते थे। इन दोनों के बीच में आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि अंत में कोई भी फैसला नहीं निकल पाया और इसलिए इस स्टेशन का कोई भी नाम नहीं रखा गया है। अद्भुत है लेकिन फैक्ट है। तो आप लोग ये तो जानते होंगे कि इस दुनिया में तरह तरह के जॉब होते हैं और कई ऐसे जॉब होते हैं जिसको करने में काफी लोग खुश नहीं होते, लेकिन उस काम को करके काफी लोग काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी महिला है जो अपना यूरिन बेच के, मतलब अपना पेशाब बेच के लाखों रुपए कमाती है? तो आइए मैं मिलवाता हूँ आपको कैक्टस क्यूटी नाम की मॉडल से, जो सिर्फ अपना रोज का पेशाब बेच के लाखों रुपए कमाती है। और आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि इनका यूरिन खरीदने के लिए वहाँ के लोग काफी महीनों तक इंतजार करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको डोसा खाना है और उसके पैसे देने नहीं है बल्कि लेने हैं, तो सुनने में कितना ज्यादा मजेदार है। ऐसा ही कुछ हैरत अंगेज दिल्ली का एक रेस्टोरेंट कर रहा है जिसका नाम है स्वामी शक्ति सागर रेस्टोरेंट। वो अपने रेस्टोरेंट में 10 फीट का एक ऐसा डोसा बनाते हैं जिसे कोई भी इंसान अगर 40 मिनट में खा के पूरा कंप्लीट कर देता है, इनामिया तौर पे 71,000 रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।